हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हाल ही में नए संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और इस स्तंभ को लेकर विवाद सुर्खियों में आया है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या राष्ट्रीय चिन्ह के शेर को बदला गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या राष्ट्रीय चिन्ह के शेर को बदला गया है? अशोक स्तंभ का इतिहास और पूरा विवाद, ये क्या है, हम पॉइंट्स वाइज इसको डिस्कस करेंगे। नए स्तंभ की खासियत क्या है, इसकी आकृति को लेकर किस तरह का विवाद है, मूल अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है और ये कहाँ स्थित है, अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इस स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा कब प्रदान किया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर हमारा कानून क्या कहता है और इस पूरे विवाद पर सरकार और मूर्ति बनाने वालों का क्या पक्ष है, हम इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं नए स्तंभ की खासियत क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित जिस विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया है उसका जो वजन है 9500 किलोग्राम है और इसे सहारा देने वाले जो ढांचे का वजन है वो 6500 किलोग्राम है। कांस्य से बने इस राष्ट्रीय चिन्ह की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6.5 मीटर। शुद्धता वाले कांस्य से बने प्रतीक को जमीन से 33 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। तो जो अभी नए संसद भवन के ऊपर अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है, इसका जो वजन है वो कितना है, 9500 किलोग्राम है और इसको जो सहारा देने वाला है, इसके नीचे का जो फाउंडेशन है, इसका जो वजन है वो 6500 किलोग्राम है, यानी कि जिस फाउंडेशन पे इसको खड़ा किया गया है। और ये जो प्रतिमा है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6.5 मीटर है। और ज़मीन से अगर हम पूरी इसकी जो हाइट देखें तो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है, 33 मीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसकी आकृति को लेकर किस तरह का विवाद है। विवाद अशोक स्तंभ में लगे शेर की मुद्रा पर हो रहा है। विपक्ष का आरोप क्या है, विपक्ष वो कह रहा है कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसमें शेर जो है वो क्या है, शांत स्थिति में है, उनका मुंह बंद है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें शेर शांत हैं और उनका मुंह बंद है। और वहीं नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ के शेर जो हैं वो आक्रामक दिखते हैं और उनका मुंह जो है वो खुली हुई स्थिति में है। तो ये अभी हाल ही में इनको लेकर विवाद चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, मूल अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। अशोक स्तंभ की जो कहानी है वो 273 ईसा पूर्व में शुरू होती है। उस समय मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक का शासन चल रहा था। अशोक सम्राट का साम्राज्य तक्षशिला से मैसूर तक, बांग्लादेश से ईरान तक फैला हुआ था। अपने शासनकाल में अशोक ने कई जगहों पर स्तंभ का निर्माण करवाया था और इन स्तंभों में शेर की आकृति बनी हुई है। वाराणसी के नज़दीक सारनाथ और भोपाल के करीब सांची में बने शेर शांत दिखते हैं। यानी कि जो अशोक का स्तंभ है ये सांची में, जो मूल स्तंभ है इसका निर्माण जो है वो सांची में किया गया है और इसमें जो शेर बने हुए हैं वो शांत स्थिति में दिखाई देते हैं। और कहा जाता है कि ये दोनों प्रतीक अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद में बनवाए गए थे। राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किए गए अशोक स्तंभ को सारनाथ से लिया गया है। इन स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हुए हैं, जिसमें जो शेर हैं वो एक दूसरे की तरफ अपनी पीठ को सटाए हुए हैं। एक शेर की जो आकृति है वो पीछे छिप जाती है, यानी कि केवल हमें 3 शेर ही सामने से दिखाई देते हैं। अशोक स्तंभ के 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक हैं। राष्ट्रीय चिन्ह में एक और चीज़ है जो अशोक के स्तंभ से ली गई है, वो क्या है, अशोक का चक्र। यह बौद्ध धर्म चक्र का चित्रण करता है। इसमें 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र का कर्तव्य का पहिया भी इसको कहा जाता है। इसी चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में देखने को मिलता है। अशोक स्तंभ के निचले सिरे पर पूर्व की ओर एक हाथी
पश्चिम की ओर अगर हम देखें तो बैल, दक्षिण की ओर एक घोड़ा और उत्तर की ओर एक शेर बना हुआ है। ये अशोक स्तंभ के निचले हिस्से में है। आगे बढ़ते हैं, शेर और सारनाथ का महत्व क्या है। बौद्ध धर्म में शेर को भगवान बुद्ध का पर्याय माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने जिस जगह से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया था वह जगह थी सारनाथ। इसको हम आज सारनाथ के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में सम्राट अशोक ने यहाँ पर स्तंभ बनवाया था। आज़ादी के बाद इसे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया। इसके जरिए सामाजिक न्याय और बराबरी की बात की गई थी। तो ये है शेर और सारनाथ का महत्व। आगे बढ़ते हैं, इस स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा कब मिला था, यानी कि भारत सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा कब दिया गया। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राज्य चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर इसलिए चुना था क्योंकि यह संयमित, शक्ति और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। अहम सरकारी दस्तावेजों, मुद्राओं पर अशोक स्तंभ दिखाई देता है। अब राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर हमारा कानून क्या कहता है, यानी कि हमारी कानून की व्यवस्था इस चिन्ह को लेकर क्या है। 1950 में जब अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह माना गया था तो उसको लेकर कुछ नियम और कानून बनाए गए थे। जैसे कि अशोक स्तंभ का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही कर सकते हैं। यानी कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं। भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, राज्यपाल, उपराज्यपाल और उच्च अधिकारी जैसे IPS लोग वगैरह आते हैं, क्योंकि इनकी जो टोपी रहती है इस पर अशोक का जो चिन्ह होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन सेवा निवृत्त होने के बाद में कोई भी व्यक्ति इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आम नागरिक भी इसका प्रयोग यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करने पर कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उसको 2 साल की कैद या 5,000 रुपये या फिर दोनों की सज़ा हो सकती है। ये हमारा इस राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर कानून है। आगे बढ़ते हैं, इस पूरे विवाद पर सरकार और मूर्ति बनाने वालों का क्या पक्ष है, यानी कि इस विवाद पर सरकार क्या कह रही है और मूर्ति बनाने वाले जो हैं वो क्या तर्क दे रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय चिन्ह में सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सरकार की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है यानी कि जो मूल स्तंभ है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर। और जो नई संसद है तो संसद की जो नई इमारत पर लगाया गया स्तंभ इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6.5 मीटर लंबा है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसकी जो ये जो है लगभग 4 गुना लंबा होने के कारण और फोटो को खींचने के कारण जो कोण एंगल की वजह से शेर जो है वो आक्रामक दिख रहे हैं, ऐसा सरकार का मानना है। और वहीं मूर्तिकार, इनका क्या कहना है, मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने कहा है कि इन स्तंभों का जो आकार है वो सारनाथ की तुलना में काफ़ी बड़ा है। शायद इस वजह से लोगों को ये अलग प्रतीत हो रही हैं। अगर इसी को छोटा करके देखें तो सारनाथ के स्तंभ में और ये जो नए संसद भवन पे बनाया गया सारनाथ नए संसद के ऊपर जो बनाया गया स्तंभ है इसमें कोई भी अंतर नहीं दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।